हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, कोरोना संक्रमण एक बार फिर बहुत तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। बहुत सी कीमती जानें जा रही हैं। देश में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जो ये कोरोना की सेकंड वेव है, ये अडल्ट एज के लोगों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना शिकार बना रही है। सबसे बड़े संकट की बात तो ये है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से इस संक्रमण के कारण डाउन जा रहा है और हॉस्पिटल्स में बेड नहीं अरेंज हो पा रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं प्रोवाइड हो रही है, जिसके कारण काफ़ी जानें जा रही हैं। तो इस संकट में मैं डॉक्टर मनदीप आपके साथ कुछ अहम बिंदुओं पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कि आप किस तरह पहचान सकते हैं कि आपको कोरोना संक्रमण हो गया है। अगर आपको कोरोना संक्रमण हो गया है तो आपने इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है और आप घर में रहकर इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोना के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, पहले तो कहा जाता था कि अगर आपको 3-4 दिन से बुखार है या फिर खांसी है तो कोरोना सस्पिशियस हम पेशेंट्स को मान लेते थे। मगर अब जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें कुछ इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, गला दर्द होना, जुकाम हो जाना, शरीर में कमज़ोरी लगना, डायरिया हो जाना या फिर कफ बहुत ज़्यादा आना, फीवर रहना। फीवर कम भी रह सकता है या थोड़ा तेज़ भी आ सकता है बुखार। और उसके अलावा जब 4-5 दिन निकल जाते हैं तो हो सकता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आती है इसमें। तो कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह के लक्षण जो मैंने बताए हैं अगर आपको लगते हैं तो आप अपने आप को कोरोना संक्रमित समझकर ही इलाज करवाना शुरू कर दीजिए। अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं और उनका सजेशन लेकर आप अपना मेडिसिन लेनी शुरू कर दें। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस आपने कौन सी करवानी है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं या कोई भी लक्षण आपको अपने में दिखाई देता है तो सबसे पहले तो आपने RT-PCR करवा लेना है और उसके साथ साथ ही CVC, ESR और CRP आपने करवा लेना। CRP आपने क्वांटिटेटिव करवाना है। ये आपने कुछ 3-4 टेस्ट आपने करवाने हैं और इन टेस्ट को करवाकर आपने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लेना है। CRP टेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण CRP टेस्ट की वेटिंग भी चलती है और आपने ये इंतज़ार नहीं करना है कि CRP टेस्ट आपका आएगा या फिर आप RT-PCR जो आपने करवाया है उसका अगर आपके पास रिपोर्ट आएगी तो ही जाके हम अपने आप को होम क्वारंटाइन करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने जब आपको इस तरह के लक्षण आपके अंदर दिखाई दे तो आप अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ले। और अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप हाइपरटेंसिव हैं, काफ़ी लंबे समय से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपका लिपिड ज़्यादा है ब्लड में, और उसके लिए आपके डॉक्टर आपका D-dimer टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। मगर फिर भी जितने सफिशेंट है टेस्ट वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आगे चलकर आपको लगे 4-5 दिन के बाद कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक्सरे चेस्ट या फिर HRCT चेस्ट भी करवा सकते हैं। वो भी आप अपने एक बार डॉक्टर से बात जरूर कर लें। तो कुछ इस तरह के आपने टेस्ट इसमें करवाने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप घर में रहकर किस तरह से कोरोना संक्रमण का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप कोरोना संक्रमित हैं या आपको कोई भी इस तरह के लक्षण लग रहे हैं कि आप कोरोना सस्पिशियस हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें। आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अपने डॉक्टर से बात कर कर ही अपनी सारी दवाई आपने चलानी है। उनको सिम्टम्स बताइए, जो आपको वो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे वही आपने लेकर खानी शुरू करनी है। तो ट्रीटमेंट के कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मिक्सिंग।
मिक्सिंग का मतलब दोस्तों ये है कि आपको अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम लग रहा है तो आपने लोगों में जाना बंद कर देना है, अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लेना है। आपने ये वेट नहीं करनी कि अगर आपने RT-PCR टेस्ट करवाया है, जब तक वो पॉजिटिव नहीं आता तब तक मैं अपने आप को होम क्वारंटाइन नहीं करूँगा। तो ऐसा करके आप अपने परिवार को इन्फेक्ट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। कोई ऐसा रूम चूज करें जिसमें टॉयलेट वॉशरूम अटैच हो और एक सिंगल पर्सन की ड्यूटी लगा दें कि वही आपको एसेंशियल गुड्स और आपको खाना प्रोवाइड करे। तो इस तरह से आपने मिक्सिंग नहीं करनी है, होम क्वारंटाइन हो जाना है। दूसरा अहम पॉइंट है सेल्फ मॉनिटरिंग। दोस्तों सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपने अपने पैरामीटर्स खुद से चेक करने हैं। दोस्तों जो टेम्परेचर है आपने 6-6 घंटे या 4-4 घंटे पे चेक करते रहना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मेडिसिन से नहीं उतर रहा है, तो आपने ठंडी पट्टियाँ रख के अपना टेम्परेचर उतारना है। माथे पे आप पट्टियाँ कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग, हाँ हैंड्स पे आप पट्टियाँ कर सकते हैं। अपने पैरों पे ठंडी पट्टियाँ रख के अपना टेम्परेचर आपने उतारना है। अगर आपका BP बढ़ता है या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने साथ ही साथ अपना BP मॉनिटरिंग करना है और अपना डायबिटीज़ भी मॉनिटरिंग आपने करते रहना है कि आपका शुगर लेवल तो नहीं कहीं ब्लड में रेज हो रहा है। अगर शुगर लेवल ब्लड में रेज हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करके अपने शुगर लेवल को कम कीजिए, इंसुलिन लगवाइए, जहाँ कोई आपकी जो भी मेडिसिन चलती है वो आप खाकर अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करें। और सबसे जो आखिरी पॉइंट है, आपने ऑक्सीजन चेक करते रहना है। सैचुरेशन आपने देखते रहना है। सैचुरेशन के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर लें। पल्स ऑक्सीमीटर को इस तरह से अपने फिंगर पे प्लेस करें, जो रेड लाइट है वो आपके नाखून के ऊपर आनी चाहिए। तो उसमें आपने अपनी ऑक्सीजन लेवल देखने हैं। 94% से अगर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अगर 94% से कम आ रही है ऑक्सीजन लेवल तो आप साथ ही हॉस्पिटल में बात करें। इमीडिएटली हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके अपना या तो हॉस्पिटल बेड अरेंज कराना शुरू कर दे या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में लेकर अपना ऑक्सीजन ले सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट, मेडिसिन्स। दोस्तों ये सबसे अहम पॉइंट है कि हमने कोरोना के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स लेनी है। अगर आपको बुखार है तो आपने बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की गोली 6 घंटे पे लेनी है। अगर सांस लेने में दिक्कत या फिर छाती जाम लग रही है तो आपने लीवोसिट्रीजिन और मंटीलोकास्ट का कॉम्बिनेशन या फिर फेक्सोफेनाडाइन मंटीलोकास्ट का कॉम्बिनेशन या फिर ब्लास्टिन मंटीलोकास्ट का कॉम्बिनेशन दिन में एक बार रात के समय ले सकते हैं। इन सभी दवाइयों के साथ आपने कुछ सप्लीमेंट भी लेने हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर सके, जैसे कि टैबलेट विटामिन C, टैबलेट जिंक, टैबलेट विटामिन D। ये गोलियां आप दिन में 2 बार खा सकते हैं। दोस्तों कई डॉक्टर साथ में एंटीबायोटिक भी लगा देते हैं। आप शुरुआती दिनों में 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, मगर इसका कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंटीबायोटिक्स में आप अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम या फिर अमोक्सिसिलिन और पोटाशियम क्लेवोनेट 625 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो आपको वायरस ग्रोथ को रोकने के लिए शुरुआती दिनों में एंटीवायरल ड्रग्स भी लेनी होगी, जैसे कि टैबलेट फेविपिरावीर जो कि 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम की पावर में आपको ड्रग स्टोर से मिल जाएगी। इस दवाई को लेने से पहले आपने डॉक्टर से एक बार उसकी डोज ज़रूर समझ लेनी है। अगर आपको छाती में बहुत ज़्यादा दिक्कत है या छाती बहुत ज़्यादा जाम लग रही है, सांस खिंच के आ रहा है, तो आप स्टीरॉयड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है
जैसे कि टैबलेट मिथाइल प्रेडनिसोलोन 16 मिलीग्राम, जो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। दिन में 4-5 बार गर्म पानी की भांप लें और गले की सफाई विटाडीन गार्गल से करें। ये सारी दवाइयाँ आप कोरोना वायरस के इलाज में खा सकते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखें, ये दवाइयाँ केवल 18 साल से ऊपर तक के लोगों के लिए हैं। अब चौथा पॉइंट है माइंड सेट। ये दोस्तों सबसे अहम पॉइंट है कि सबसे ज़रूरी है कि हमें अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है कि अगर ये बीमारी हमें हुई है तो ये ठीक हो जाएगी। अगर हमारे ऊपर ऐसा टाइम आया है तो ये भी निकल जाएगा, ये समा जो आया है ये निकल जाएगा। कुछ इस तरह से अपने दिमाग में आपने पॉजिटिविटी बना के रखनी है। अगर आप दिमाग में पॉजिटिविटी बना के रखेंगे, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी रिकवरी में आ जाएंगे। अगर आप किसी तरह की बर्डन लेंगे, पैनिक होएंगे, तो आप अपने आप को माइल्ड डिजीज से मॉडरेट या सीवियरिटी डिजीज की तरफ पुश कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपने अपने आप को माइंड सेट रखना है। फिफ्थ पॉइंट है वो है मील। दोस्तों मील्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। जब भी हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो हमारा जो हमने क्या खाना है, क्या पीना है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों हमको मालूम है कि हमारा जो, सिंपली भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारा दुश्मन है वो है कोरोना वायरस। जब हम दुश्मन को पहचान लेते हैं, उसकी चाल को पहचान लेते हैं, तो उसको ख़त्म करना बहुत ही इजी हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमने डाइट में जो शुगर वाली डाइट है वो लेनी बंद कर देनी है। अभी जो डाइट आपके अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है वो आपने लेनी बंद कर देनी है। जैसे कि जूसेस में आप अनार का जूस, मौसमी का जूस, चुकंदर का जूस, ये जूस लोग बहुत पी रहे हैं, तो ये जूस लेने आपने बंद कर देने हैं। और उसके अलावा जो फलाहार है जैसे कि गाजर, आलू, चुकंदर, शकरकंदी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है जो कि आपके अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। और उसके अलावा जितनी भी फैटी डाइट है, जैसे बाहर की डाइट होगी आपकी चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी डाइट तो बिल्कुल ही आपने नहीं लेनी है। आपने लेना क्या है, आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपनी बॉडी में बढ़ाने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे बढ़ेंगे? अगर आप प्रोटीन डाइट लेंगे। अगर प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ेंगे, जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन डाइट में आप क्या ले सकते हैं? प्रोटीन डाइट में आप ले सकते हैं जैसे कि एग वाइट्स, दालें, हरी सब्जियां ले सकते हैं आप। उसके बाद आपने अगर लेना है, अगर जूस आप लेना पसंद करते हैं तो जूस में आप बाकी सारे जूस बंद करके सिर्फ आपने कोकोनट वाटर आपने लेना है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। और उसके अलावा आप पानी सबसे ज़्यादा पिएं। पानी अगर पीते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है हमारे, क्योंकि कोविड-19 मालूम है कि हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, तो इन्फ्लामेशन आपकी बहुत ही जल्दी कम होगी जितना आप पानी पिएंगे। तो इस तरह के मील्स आपने लेने हैं। अब जो आखिरी जो पॉइंट है वो है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल का मतलब आपने कब हॉस्पिटल में जाना है। अगर आपको कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो आपने हॉस्पिटल तब जाना है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से डाउन आता है। तब आप हॉस्पिटल में जाकर बेड का अरेंजमेंट करना शुरू कर दें। जहाँ फिर सबसे पहले कोशिश करें कि आप घर में ही सिलेंडर लेके आएँ ऑक्सीजन का, और अपने पेशेंट्स को ऑक्सीजन देना शुरू कर दें। और साथ ही साथ आप प्रोनिंग पेशेंट की करें, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ता है तो आप हॉस्पिटल में मूव कर जाएं। और उसके अलावा यदि सीवियर डायरिया होता है पेशेंट को, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग्स, जहाँ लूज टूल्स हो रहे हैं पेशेंट को, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं।
और उसके अलावा यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। अगर बुखार नहीं उतर रहा है, 5-6 दिन से कंटिन्यूस फीवर चल रहा है, सारे आपने मेडिसिन दे के देख लिए हैं या फिर कोल्ड स्पंजिंग सब चीज़ें पेशेंट ने कर ली हैं, तो फीवर नहीं डाउन हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल्स में मूव करना चाहिए। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स में आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी जितनी हम आपको देना चाहते थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि किसी की और की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें और जल्दी से इस बीमारी से ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच।